नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। तो वो वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से देखना। और इसके पहले जितने भी पॉलिटी के लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं, तो उसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और पॉलिटी का पीडीएफ जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसका अभी कुछ पोर्शन रिमेनिंग है, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे पीडीएफ का, तो वो जो है आपको कुछ और दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी जो है जो आगे का जो रिमेनिंग कंटेंट्स है वो अभी बचा हुआ है ऐड करना। तो जैसे ही हो जाएगा तो हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे, दोनों आपका फिजिक्स और साथ में पॉलिटी का। और इसके पहले भी देखिए, जो भी सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिए आपके, जैसे कि केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो गया और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का हो गया, तो इनका हमने ऑलरेडी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया पूरे वीडियो का, जो कि हमने पूरा क्रिएट कर दिया। और साथ साथ में जो है इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का और लिंक और साथ में जो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है इन चारों सब्जेक्ट का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग पीडीएफ को जो है आप लोग बाय कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी करेंगे। जिस तरीके से आपने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था, उनका मेथड ऑफ इलेक्शन, उनके पावर ऑफ फंक्शंस और क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग आज इसमें भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, आर्टिकल नंबर 63 में ये मेंशन किया गया हुआ है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी टर्म आपका आया हुआ शैल। तो शैल कहने का मतलब है कि एट एनी टाइम वाइस प्रेसिडेंट होने ही चाहिए कंट्री के, इनका पोस्ट जो है वैकेंट नहीं रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 63 में ये मेंशन किया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो यही जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आपको मेंशन किया गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और इनको जो है सैलरी जो सैलरी दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, तो इनको राज्यसभा का चेयरमैन होने के लिए दी जाती है, ना कि एज ए फॉर बीइंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आप लोग याद रखना, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि जो सैलरी दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो जो है किसके लिए दी जाती है, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन होने के लिए दी जाती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट को हायर करने के लिए। और देखिए, जो पोस्ट जो हो रही है इसमें ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स की यदि हम बात करते हैं, तो इनका जो पोस्ट होता है, तो वो सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होती है रैंक के अकॉर्डिंग। तो पहले जैसे प्रेसिडेंट आते हैं कि वो जो है फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं इंडिया के, तो वो जो है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट्स में तो वो फर्स्ट नंबर पे होते हैं। और सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तो रैंक के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट के बाद इनको प्रेसिडेंस दी जाती है, एज ए फिर ऑफिस ऑफ मतलब कि जो हायर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होती है। तो आपने जैसे प्रेसिडेंट के केस में देखा था कि जो इलेक्शन जो होती है, तो उसके अंदर में इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो इनमें भी सेम है कि जैसे इनका जब इलेक्शन होता है, तो इनके भी जैसे मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, जिसके अंदर में जितने भी मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रहते हैं, मतलब कि जो राज्यसभा और जो है आपका लोकसभा है, तो दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट का, तो उसमें से जितने भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, तो उन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर में। अब प्रेसिडेंट के आपने देखा था वहाँ पे कि उसमें जो है केवल इलेक्टेड मेंबर वहाँ पे रहते थे, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, और साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और साथ में जो दिल्ली और पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें, वो तो वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्टेड मेंबर जो भी होते थे। लेकिन देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होती है, तो इसके अंदर में केवल पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस है बस वही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है, तो उसके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यही बस डिफरेंस है आपका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट के बीच के अंतर का। और इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि इनमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर भी शामिल रहते हैं दोनों हाउस के, जबकि प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो यही सेम चीज़ आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि द इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग टू रेस्पेक्ट। तो पहला आपका इसमें दिया हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों रहते हैं इसमें, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहते हैं। और दूसरा इसमें ये है
कि डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप देखते थे कि वो जो है केवल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है इनका, तो उस समय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स जो रहते हैं तो वो पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। तो बस यही इस दोनों में आपको अंतर है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और देखिए जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये जो है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपका होता है, जैसे कि उसमें आपने देखा था कि विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो वोटिंग होती है तो वो सेक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। यानी कि आप किसको वोट दे रहे हैं, मतलब जो मेंबर जो रहते हैं वो किसको वोट दे रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से सेक्रेट रखी जाती है। तो ये चीज़ भी सेम आपका है उन्हीं के जैसा, बस यहाँ पे जो मेंबर जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें अंतर रहती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट के केस में आपने देखा था, तो सेम इसमें वही सेम का सेम है, लेकिन बस एक ही चीज़ में आपको डिफरेंस मिलेगा कि जैसे इसमें यहाँ पे दिया होगा क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट का, कि ये जो है पहला आपका दिया हुआ कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये तो उसमें भी आपका था प्रेसिडेंट के केस में भी। दूसरा इसमें दिया हुआ कि ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, तो ये दोनों में भी था आपका, प्रेसिडेंट के केस में भी और वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी। तो 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, इक्वल टू 35 नहीं चलती है। ये जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पे दिया था कि शुड हैव बिन लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, इसका मतलब है कि इक्वल टू 35 भी वहाँ पे दिया हुआ था कॉन्सेप्ट उसमें। तो इक्वल टू 35 यहाँ पे नहीं चलता है, तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इतना आपको फोकस नहीं करना है, बस ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। और तीसरा आपका इसमें देखिए जो मेजर डिफरेंस है इनका यहाँ पे, कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस इसमें यही आपका है, आपने देखा था उस केस में प्रेसिडेंट के केस में कि वो जो है क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो इनको जो है मेंबर राज्यसभा का मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। अब क्योंकि देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है राज्यसभा के, तो इसीलिए इनको राज्यसभा का ही मेंबर मतलब कि वहाँ पे क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया आपको यहाँ पे कि शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो ये जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उस समय नहीं होल्ड करने चाहिए, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट है तो उस पर अगर वो जैसे अगर वो अक्वाई किए होंगे तो उनको उस समय रिजिग्नेशन देना होगा, उसके बाद ही है कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, अदरवाइज जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में वो आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए जब वाइस प्रेसिडेंट जब परफॉर्म करते हैं, अब जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है तो ये प्रेसिडेंट के भी रिस्पेक्ट में मतलब प्रेसिडेंट जैसा ये बिहेव कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट का पोस्ट अगर वैकेंट रहती है तो उस समय जितनी भी पावर और इम्यूनिटी जो भी रहते हैं जो भी प्रेसिडेंट को होते हैं तो वही सेम जो है इन्हीं को सच जो पावर आ जाती है, और उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स या फिर जो सैलरी या अलावेंसेस या प्रिविलेजेस जो भी दी जाती है तो वो जो है प्रेसिडेंट के जैसा ही दी जाती है। अब इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट रहता है तो वो इस समय आपका वैकेंट हो जाता है, तो इस समय जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के तो वो जो है वाइस प्रेसिडेंट की तरह वो एक्ट करते हैं। तो सारा का सारा प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन किया गया हुआ है ताकि कभी भी कोई भी पोस्ट जो है वैकेंट ना रहे, और जो कंट्री का जो मतलब कि जो पार्लियामेंट का जो भी फंक्शंस है तो वो स्मूथली चलता रहे। कभी भी ऑफिस अगर वैकेंट रहती है तो उसके लिए प्रोविजंस दिया गया है ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो पार्लियामेंट के अंदर में। अब देखिए जो ओथ ऑफ अफर्मेशन जो दी जाती है वाइस प्रेसिडेंट को, तो ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड की जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इनको शपथ दिलाते हैं, और या तो फिर प्रेसिडेंट अगर और किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिम तो वो भी करा सकते हैं इनका ओथ ऑफ अफर्मेशन का। बट यहाँ पे आप लोग याद रखना कि प्रेसिडेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड की जाती है ओथ। अब उसके बाद देखिए जो टर्म जो रहती है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो जो है 5 ईयर्स की होती है, यानी कि जिस दिन इन्होंने जो है ऑफिस में अपना एंटर कर लिया इन्होंने, तो उस दिन से 5 ईयर्स तक का इनका टर्म रहता है। और अगर मान लीजिए कि इनको बीच में अगर रिजाइन करना होगा ऑफिस में कहीं भी टाइम पे किसी भी टाइम पे, तो ये जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, अपना एड्रेस करते हुए वो दे सकते हैं। तो इनका जो मतलब कि जो इनका जो टर्म रहेगा तो बीच में भी टर्मिनेट किए जा सकते हैं, बाय रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देंगे प्रेसिडेंट के। तो अब मान लीजिए कि इनका पोस्ट अगर वैकेंट रह जाता है वाइस प्रेसिडेंट का किसी भी कारण से, मे भी आपका हो सकता है कि बाय डेथ हो जाए या फिर रेजिग्नेशन हो जाए या फिर कोई भी अदर रीजन्स हो, तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के तो वो जो है वाइस प्रेसिडेंट का पूरे तरीके से चार्ज ले लेते हैं जब तक कि नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है यहाँ पे। तो ये सारा प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन किया गया ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, पार्लियामेंट का जो फंक्शन है वो स्मूथली चलता रहे।
अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पावर और फंक्शंस के बारे में जो वाइस प्रेसिडेंट के रहती है। तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शंस जो होती है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो दो तरीके से एक्ट करते हैं। एक तो आपका पहला रहता है कि ही इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो भी मतलब कि जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोविजंस चलता है, कोई भी जैसे मान लीजिए बोलता है, कोई भी इम्पोर्टेंट इशू को लेके एड्रेसिंग करता है, तो सबसे पहले उनको जो है अनुमति लेनी होती है चेयरमैन से। तो जिस तरीके से आपने लोकसभा के अंदर में देखा होगा कि वहाँ पे स्पीकर रहते हैं, तो उनका जो फंक्शंस रहता है, तो एज ए सेम जो सिमिलर फंक्शंस रहता है, चेयरमैन जो होते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो सेम सेम पावर रहती है इनके पास भी। तो एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ये सेम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो ड्यूटी होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा का। अब इसके बाद देखिए ये तो इनका पहला फंक्शंस हो गया। अब दूसरा होता है कि ये एज ए प्रेसिडेंट के तरीके एक्ट कर सकता है कि जब वैकेंसी अगर रहेगी प्रेसिडेंट का पोस्ट का, मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो किसी कारणवश नहीं रहते हैं या फिर जो रिजाइन कर चुके हैं, तो उस केस में ये प्रेसिडेंट के रूप में ये एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रेसिडेंट के लिए मतलब ये कितने समय तक ये बने रह सकते हैं, तो ये पीरियड रहता है 6 मंथ का, जो कि आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है। तो और उसके बाद जो है फिर इलेक्शन होना चाहिए न्यू प्रेसिडेंट का। जब तक इलेक्ट नहीं हो जाते हैं तो ये बने रहेंगे और मैक्सिमम 6 मंथ तक ये बने रहेंगे। और इसके साथ में देखिए जब तक ये मतलब कि प्रेसिडेंट बने रहेंगे, अब तो इस समय वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो वो जो है सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करेंगे फॉर दी वाइस प्रेसिडेंट का। और साथ में जो भी एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, तो वो डिप्टी चेयरमैन का वो पूरा ले लेंगे यहाँ पे जगह अपना। और इस केस में प्रेसिडेंट जो रहेंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे कि इनका मान लीजिए किसी भी तरीके से हो जाता है, पोस्ट वैकेंट रह जाता है, तो वो जो है फिर डिप्टी चेयरमैन मतलब कि जो है वो जगह ले लेंगे अपना। और ये ऐसा हुआ भी है बहुत सारे, मतलब एक बार ऐसा केस हुआ भी था कि जब प्रेसिडेंट मतलब कि जो एक्ट नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, और फिर उसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन थे राज्यसभा के, तो वो जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट किए हुए थे। अब इसके बाद और भी देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि मान लीजिए कि अगर ऑफिस ऑफ जो प्रेसिडेंट का है या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट का है, अगर इन दोनों का पोस्ट अगर वैकेंट रह जाता है, तो इस केस में जो है जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, तो वो जो है एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। अगर मान लीजिए कि चीफ जस्टिस भी नहीं रहते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट हो गया और वाइस प्रेसिडेंट हो गए और चीफ जस्टिस भी नहीं रहते हैं एट ए टाइम, मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो उस समय जो सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जो है प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि सारा का सारा प्रोविजंस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। एट एनी टाइम कभी भी प्रेसिडेंट का पोस्ट वैकेंट नहीं रहना चाहिए। तो ये व्यवस्था की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो देखिए ऐसा एक बार केस हुआ भी था इसका, यानी कि 1969 में ये चीज़ केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन वो जो है मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, तो वो एक्ट कर रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन चल रहा था उसमें प्रेसिडेंट का, तो वीवी गिरी भी रिजाइन कर दिए थे अपना इस पोस्ट से। तो उस समय जो है प्रेसिडेंट का पोस्ट और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट था। तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो ये जो है प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट इन्होंने किया हुआ था। तो ये एक इंसिडेंस हो चुका है, तो ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे आपका लिस्ट दिया हुआ है जितने भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं अभी तक इंडिया के, और ये कब से कब तक रहे हैं और किनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था, और इसके साथ साथ में कौन जो है इलेक्ट बिना मतलब कि जो अपोजिशन में कोई नहीं था इलेक्शन करते हैं वो जब हो रही थी इनकी, तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये जो है 1952 से लेके 1957 तक ये बने हुए थे। तो और उसके बाद फिर से जो है इन्होंने दूसरा कार्यकाल भी अपना किया था 1957 से लेकर 1962 तक। तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो वो 10 साल तक ये बने रहे थे। तो इनका भी रिकॉर्ड रहा है कि 2 टर्म मतलब लगातार कंटिन्यू रहने के लिए ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट का उस पर बने रहे थे। तो ये जब इलेक्शन हुआ था इनका, तो ये अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, यानी कि इनके जो विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो कार्यकाल रहा था तो 1962 से लेके 1967 तक। फिर उसके बाद देखिए अगले है डॉक्टर वीवी गिरी थे। तो ये जो है 1967 से लेकर 1969 तक ये पद पे बने हुए थे। फिर नेक्स्ट देखिए जो चौथे बने थे तो गोपाल स्वरूप पाठक थे। फिर उसके बाद बीडी जती, फिर उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे। फिर उसके बाद देखिए आर वेंकट रमन, फिर उसके 8वें नंबर पे थे शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण, फिर कृष्णकांत,
और उसके बाद फिर 11वें नंबर पे थे भैरव सिंह शेखावत, और उसके बाद फिर देखिए जो 12वें नंबर पे थे तो वो है मोहम्मद हामिद अंसारी। तो इन्होंने भी जो है लगातार मतलब कि 2 टर्म तक इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ऐड किया हुआ था। तो इनका जो टेन्योर रहा था तो पहले देखिए इनका था 2007 से लेकर 2012 तक, और 2012 से लेकर 2017 तक। तो ये भी जो है 2 टर्म लगातार इन्होंने कंप्लीट किया था 10 साल का। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लगातार 2 टेन्योर तक वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बने रहने के लिए कौन कौन सा है, तो वो आपका पहले राधा कृष्णन पहले तो आपका हो ही जाएगा, और उसके बाद फिर मोहम्मद हामिद अंसारी भी ये थे, 2 टर्म तक ये बने हुए थे। और अभी करंट में जो है तो वो एम वेंकैया नायडू है, जो कि ये 11 अगस्त 2017 से पोस्ट पे ये बने हुए हैं अभी। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला दिया हुआ है इसमें कि हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होती है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं इलेक्ट करने के लिए इनको। तो इसमें देखिए दिया हुआ आपका पहले ऑप्शन में कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपने देखा था जब मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्शन होती है इनमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो वो होते हैं इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है जो मेंबर्स होते हैं उसके। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखना आप लोग, इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों होना चाहिए, केवल इलेक्टेड आपका रहेगा बोथ हाउस मतलब कि लोकसभा राज्यसभा का, तभी आपका वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इनके इलेक्शन में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के ही, यानी कि पार्लियामेंट के ही, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, और उसके बाद आप लोग आंसरिंग करना। तो उसमें दिया क्या पूछा क्या गया आपसे, वाइस प्रेसिडेंट का पूछा जा रहा है फिर प्रेसिडेंट का पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आंसर ए आपका हो जाएगा, क्योंकि इनके इलेक्शन में जो है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों हाउस के पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन बी में दिया हुआ कि ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर नहीं, नॉमिनेटेड दोनों रहते हैं ये। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो ओनली नहीं मतलब दोनों हाउस से रहेंगे आपके। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का तो कोई इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो आप लोग यदि देखे होंगे अच्छे से, मतलब कि जो भी मैंने आपको बताया, तो आप लोग क्वेश्चन को इजिली कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अ पर्सन वांटिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी। तो अब मान लीजिए कोई पर्सन है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए, तो वो उनके मस्ट भी क्या होना चाहिए। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो देखिए कोई भी अगर कॉन्टेस्ट करना चाहता है इलेक्शन ऑफ फॉर द वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो वो जो है मेंबर्स होना चाहिए, मतलब कि क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए ही। तो यही चीज़ मेंशन भी किया गया था आपका, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो इसलिए आंसर आपका वो ए हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म। तो इसमें लिस्ट में से आपको बताना है कि कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट है कि जिन्होंने जो है सेकेंड टर्म अपना कंप्लीट किया था और यानी कि इलेक्ट हुए थे। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ एस राधा कृष्णन, बी में आपका दिया हुआ मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ये देखिए आपने देखा था लिस्ट में कि दोनों जो है सेकेंड टर्म अपना इन्होंने कंप्लीट किया था। एस राधा कृष्णन भी इन्होंने जो स्टार्टिंग में मतलब कि जब ये इलेक्ट हुए थे तो ये जो है सेकेंड टर्म टेन्योर भी अपना कंप्लीट किए थे 10 साल का। उसी तरीके से मोहम्मद हामिद अंसारी भी थे, इन्होंने 10 साल तक रहे थे, मतलब 2 टेन्योर इन्होंने भी कंप्लीट किया हुआ था। तो इसलिए क्या आपका हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इन द लेटर्स एब्सेंस। तो इसमें दिया आपका कि मैक्सिमम पीरियड तक कितना, मतलब क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं जब उनकी पोस्ट वैकेंट रहती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि वो 6 मंथ तक ये बने रह सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट। मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना हो तो उनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो देखिए जो रिमूवल प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट का, तो इनका जो रिमूवल जो प्रोसेस है तो ये केवल राज्यसभा में ही पहले आना चाहिए, रेजोल्यूशन मतलब कि वहीं पे उठना चाहिए रिमूवल करने के लिए। क्योंकि ये जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, तो इनको बाई प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस से जैसे नहीं होती है, इनका पहले राज्यसभा में ही वहीं पे रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब कि जो है रिमूवल करने का। लेकिन राज्यसभा में वहाँ पे मेजोरिटी से पास तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो लोकसभा का भी कॉन्सेंट नेसेसरी है, बिना लोकसभा के कॉन्सेंट के जो है ये रिमूव नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ साथ में उनको जो है 14 डेज पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए कि आपको जो है रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोविजंस दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन बी जो है आपका ये राइट हक का हो जाएगा, यानी कि द राज्यसभा कैन रिमूव हिम बाय पासिंग द रेजोल्यूशंस विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी पास होना चाहिए राज्यसभा के अंदर में।
अबाउट द कॉन्सेंट, और फिर उसके बाद जो कॉन्सेंट है लोकसभा का ये भी नेसेसरी है इनका, तो इसीलिए क्या होगा, आपका ऑप्शन बी सही है इसका। फिर नेक्स्ट देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो है इनमें से कौन नहीं थे। तो ऑप्शन में दिया आपका जसवंत सिंह, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन और बी डी जती। तो इसमें से देखिए जो जसवंत सिंह है तो ये कभी भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे इंडिया के। तो ये जसवंत सिंह देखिए भले इन्होंने फॉट किया था, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था जब हामिद अंसारी के अगेंस्ट में, जब 2012 में इलेक्शन चल रही थी वाइस प्रेसिडेंट का, लेकिन ये उस समय डिफीट हो गए थे। तो ये लिस्ट में नहीं थे इनका नाम, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाए थे। तो ये देखिए लिस्ट जब आपको याद रहेगा जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक इंडिया के, तो तभी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो आपको जो है वो लिस्ट सारा कुछ जो है आपको याद होना चाहिए, वो चाहे आपका वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्रेसिडेंट का हो, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर का हो। तो इनसे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो एटलीस्ट आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इंपॉर्टेंट जो भी मतलब आप कहें, तो वो आपको एटलीस्ट तो याद रखना ही होगा। खासकर आपका प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनसे आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है वाइस प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में जितने भी इनके इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस या फिर जो भी और भी जो पावर एंड फंक्शंस इनके क्या होते हैं, तो वो हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से जो है क्लास आपका चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।